Hello, my dear student. My name is Veerpal Kaur. Today I am going to explain chapter 9th of class 9th NCERT book exercise 9.3 question number 7th. If diagonals of a cyclic quadrilateral are diameter of the circle through the vertices of the quadrilateral, prove that it is a rectangle. हमें जहाँ पे क्या गिवन है, अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, डायमीटर हैं जो सर्कल के बीच में से पास कर रहे हैं, तो हमें प्रूफ करना है जो ए बी सी डी है वो एक रेक्टेंगल है। सबसे पहले ए सी क्या है, एक डायमीटर है सर्कल का, वो हम लिख लेते हैं ए सी इज डायमीटर ऑफ सर्कल। अगर ए सी क्या है, सर्कल का डायमीटर है, तो जहाँ पे एंगल वी किसके इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री के, और एंगल डी किसके इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री के। क्योंकि जो सेमी सर्कल होता है उसके जो एंगल्स होते हैं वो क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो ये वाला अगर हम देखते हैं तो ये एक सेमी सर्कल है, तो एंगल बी की वैल्यू भी 90 होएगी और सेकंड में एंगल डी की वैल्यू भी 90 डिग्री होएगी। जहाँ पे हम रीज़न लिखेंगे एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो जहाँ पे क्या है, बी डी क्या है, बी डी इज ऑल्सो द डायमीटर ऑफ द सर्कल, बी डी इज डायमीटर ऑफ सर्कल। अगर बी डी क्या है, सर्कल का डायमीटर है, तो जहाँ पे बी डी सर्कल का डायमीटर है तो एंगल ए की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 90 डिग्री, और एंगल सी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 90 डिग्री, क्योंकि ये सेमी सर्कल के एंगल्स हैं। तो हम जहाँ पे लिखेंगे एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो हमारे इस जो फिगर है इसके चारों के चारों एंगल्स क्या आ चुके हैं, 90 डिग्री के आ चुके हैं। देन ए बी सी डी क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल के 4 एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। तो और यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर इक्वल, प्रूव दैट इट इज़ साइक्लिक। हमें जहाँ पे क्या प्रूफ करना है, अगर एक ट्रेपीजियम हमें जहाँ पे गिवन है उसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल हैं, मीन्स के ए डी किसके इक्वल है, बी सी के, तो हमें प्रूफ करना है कि ये एक साइक्लिक है। तो हम जहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, गिवन हमें क्या है, ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपीजियम। ए बी सी और डी ये एक ट्रेपीजियम है, ये दोनों ए बी और सी डी आपस में क्या हैं, पैरेलल लाइंस हैं। जहाँ पे हम लिखते हैं ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी क्या है, सी डी के पैरेलल है, और जो ए डी है वो बी सी के इक्वल है, वो हमें क्वेश्चन में गिवन है। नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल हैं, तो हम जहाँ पे लिखेंगे ए डी इक्वल्स टू बी सी। और हमने जहाँ पे कंस्ट्रक्शन करी है, ये एक लाइन ड्रॉ करी है, बी और ई को हमने ज्वाइन करा है। जहाँ पे हम लिखेंगे जो हमने कंस्ट्रक्शन करी है, ज्वाइंट बी ई और ए डी क्या हो जाए, पैरेलल बी ई के। हमने जहाँ पे जो बी ई लाइन ऐसे ड्रॉ करी है कि वो ए डी के पैरेलल हो, और ए बी पैरेलल टू डी ई एंड ए डी पैरेलल टू बी ई। अगर क्या है, ए बी किसके पैरेलल है, डी ई के पैरेलल है, और ए डी किसके पैरेलल है, बी ई के, तो ए बी ई डी क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। ए बी ई डी इज पैरेललोग्राम। ए बी डी क्या है, अगर पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो ए डी किसकी इक्वल हो जाएगी, बी ई के। तो ए डी इक्वल्स टू बी ई ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, और ए डी किसके इक्वल है, बी सी के, वो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हमारे पास जहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर ए डी बी ई की इक्वल है और ए डी बी सी की इक्वल है, तो हम जहाँ पे क्या करेंगे, ए डी की जगह पे बी ई पुट कर सकते हैं, तो बी ई किसकी इक्वल आ जाएगा, बी सी के। अब हम जहाँ पे ट्रायंगल चूज़ करते हैं, ट्रायंगल बी ई सी, इन ट्रायंगल बी ई सी, ट्रायंगल बी ई सी में हमारे पास जो बी ई है वो किसकी इक्वल है, बी सी के।
अगर बी ई लाइन बी सी की इक्वल है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगी और इसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के, जहाँ पे हम रीज़न लिखेंगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में इक्वल हैं, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, क्योंकि ये भी क्या है, ऑपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के, ऑपोजिट एंगल्स, तो इसको हम सेकंड मानेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है अगर हम एंगल 2 और 4 को ऐड करते हैं, ये एक लीनियर पेयर बन रहा है, तो इसको लिखेंगे तो वो 180 के इक्वल होएगा। एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री विच इज़ लीनियर पेयर। एंगल 2 और 4 का क्या हो गया, लीनियर पेयर बन गया। देन एंगल 1 और 3 भी क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड होके क्या बनाएंगे, 180। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि एंगल 2 क्या है वो 1 के इक्वल है और एंगल 4 है वो किसके इक्वल, एंगल 3 के। तो हमने 2 की जगह पे 1 पुट कर दिया और 4 की जगह पे 3 पुट कर दिया। तो अगर हमारे पास क्या है, ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या आ जाता होता है, 180 आ जाता है, तो वो क्या बन जाता है, एक साइक्लिक इक्वेशन बन जाती है। तो हम जहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ट्रेपीजियम इज़ 180। अगर किसी भी फिगर के ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या आ जाता है, 180 आ जाता है, तो वो क्या हो जाता है, साइक्लिक। देन ए बी सी डी इज़ साइक्लिक, और यही हमें प्रूव करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9, 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट बी एंड सी through B, 2 line segment ABD and PBQ are drawn into intersect the circle at AD and PQ respectively. Prove that angle ACP equals to angle QCD। हमें जहाँ पे क्या गिवन है, 2 सर्कल्स गिवन है और वो क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं B एंड C पॉइंट के ऊपर। और B में से क्या हो चुका है, जहाँ पे 2 क्या है, 2 लाइन सेगमेंट्स बनाए गए हैं ABD एंड PBQ से, और जहाँ पे PBQ, तो ये दोनों के दोनों लाइन सेगमेंट है जो क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं AD P एंड Q। हमें जहाँ पे प्रूफ करना है जो एंगल ACP एंगल है, मीन्स कि ये वाला एंगल, और एंगल QCD, ये दोनों इक्वल हैं। तो सबसे पहले हम जहाँ पे लिखेंगे एंगल ACP इक्वल्स टू एंगल ABP, एंगल ACP इक्वल्स टू एंगल ABP। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है, इक्वल हैं, क्योंकि ये एक सेम सेगमेंट में एंगल्स बन रहे हैं। अगर हम इस सर्कल को देखते हैं तो ये दोनों सेम सेगमेंट में एंगल बन रहे हैं, जहाँ पे रीजन लिखेंगे एंगल इन सेम सेगमेंट, और इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एंगल ABP, ये वाला एंगल, और एंगल DBQ, ये वाला एंगल। क्योंकि ये दोनों लाइंस क्या हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो जहाँ पे और जहाँ पे जो एंगल बनेंगे वो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। जहाँ पे लिखेंगे एंगल ABP इक्वल्स टू एंगल DBQ सेकेंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट हमारे पास है एंगल DBQ, ये वाला एंगल, और एंगल QCD, ये वाला और ये वाला एंगल, ये भी इस सर्कल में क्या है, सेम सेगमेंट में है। हम जहाँ पे लिखेंगे एंगल DBQ इक्वल्स टू एंगल QCD, थर्ड इक्वेशन, एंगल इन सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट में जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो हम अगर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को देखेंगे तो ABP किसके इक्वल है, जहाँ पे ACP ABP के, ACP इक्वल्स टू ABP इक्वल्स टू DBQ, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक सेम साइड है, तो ACP ये भी इक्वल हो जाएगा। और उसके बाद DBQ किसके इक्वल है, QCD के, तो हम जहाँ पे लिखेंगे QCD। तो ये हो गया, हमारे चारों के चारों एंगल्स इक्वल आ गए। हमें जहाँ पे प्रूफ करना है एंगल ACP, तो एंगल ACP भी क्या हो जाएगा, अगर ये चारों के चारों आपस में इक्वल हैं तो एंगल ACP किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल QCD के। यही हमें प्रूव करना था,
हैंस प्रूव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10th, if circles are drawn taking two sides of a triangle as diameter, prove that the point of intersection of these circles lie on the थर्ड साइड। हमें जहाँ पे क्या गिवन है, सर्कल्स गिवन हैं, अगर दो सर्कल गिवन है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, हमने जहाँ पे क्या करा है, ट्रायंगल की साइड्स ली हैं और उसके ऊपर हमने सर्कल ड्रॉ करी हैं। हमें जहाँ पे प्रूव करना है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होएगा इन सर्कल्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है मीन्स के ए और डी, तो वो क्या कर रहा है, थर्ड साइड के ऊपर लाई करेगा, मीन्स के बी डी सी को हमें स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, जहाँ पे जो गिवन है two circles with AB and AC as डायमीटर, तो ये ट्रायंगल की साइड्स भी हैं और ये सर्कल का डायमीटर भी है। हमने जहाँ पे कंस्ट्रक्शन करी है ज्वाइन AD, वो मैंने जहाँ पे पहले ही कर रखी है, जहाँ पे पॉइंट था हमने A और D को ज्वाइन कर दिया। तो अब हमारे पास जो एंगल ADB होएगा वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो जहाँ पे हम लिखेंगे इसको फर्स्ट मानेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एंगल ADB हो गया 90, देन एंगल ADC भी ऑल्सो 90 डिग्री, एंगल ADC इक्वल्स टू 90 डिग्री। सेकेंड एंगल्स क्या होते हैं सेमी सर्कल के, अगर हम सेमी सर्कल की बात करें तो वहाँ पे जो एंगल होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री का। इसका रीज़न है एंगल्स इन सेमी सर्कल इज़ 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो जहाँ पे एंगल ADB प्लस एंगल ADC इक्वल्स टू 90 प्लस 90 इक्वल्स टू 180। अगर हम देखते हैं एंगल ADB और एंगल ADC, तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए 90 के, तो पूरा एंगल हो गया हमारा कंप्लीट एंगल। तो ADB एंड ADC क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, मेकिंग लीनियर पेयर। देन BDC इज स्ट्रेट लाइन। अगर BDC क्या है, हमारी स्ट्रेट लाइन है, तो D पॉइंट क्या करेगा, BC के ऊपर लाई करेगा, और यही हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था। हैंस पॉइंट D लाई ऑन BC, तो यही हमें जहाँ पे प्रूफ करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11, ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse AC. Prove that angle CAD equals to angle CBD। हमें जहाँ पे क्या गिवन है, ABC and ADC टू राइट एंगल ट्रायंगल्स गिवन है और उनका हाइपोटेन्यूज क्या है, कॉमन है, मींस के ये इनका हाइपोटेन्यूज है AC। अगर ये हाइपोटेन्यूज है तो जहाँ पे क्या राइट एंगल ट्रायंगल है तो एंगल B भी 90 डिग्री होएगा, और इस ट्रायंगल में एंगल ADC में, ट्रायंगल ADC में जो एंगल D है वो भी 90 डिग्री होएगा। हमें जहाँ पे प्रूफ करना है CAD इक्वल्स टू CBD, मीन्स के इस वाले एंगल को हमें इस एंगल के इक्वल प्रूफ करना है। सबसे पहले हम जहाँ पे लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल, हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है ADCB, हमें जहाँ पे इस क्वाड्रिलेटरल में क्या गिवन है, एंगल B और एंगल D हमें गिवन है 90 डिग्री, एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री और एंगल D इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसको फर्स्ट क्वेश्चन और इसको सेकंड क्वेश्चन मानेंगे, और ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अगर हम इन दोनों एंगल्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, क्योंकि जो हाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसके ऑपोजिट एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। तो ऑपोजिट एंगल का सम अगर हमने 180 प्रूफ कर दिया, एंगल B प्लस एंगल D, हमने फर्स्ट और सेकंड को ऐड करा तो 90 प्लस 90 इक्वल्स टू 180, क्योंकि ADCB क्या है, इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसके ऑपोजिट एंगल का सम क्या होएगा, 180 होएगा। देन हम लिख सकते हैं एंगल CAD, इक्वल्स टू एंगल CBD,
क्योंकि ये क्या है, सेम सेगमेंट में एंगल्स हैं। हम जहाँ पे लिखेंगे एंगल CBD, एंगल इन सेम सेगमेंट। तो अगर हम जहाँ पे देखें एंगल CAD ये वाला एंगल और CBD ये वाला एंगल, तो ये क्या है, सर्कल के एक पार्ट में सेम सेगमेंट में एंगल्स माने जाएंगे। तो हम जहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, और यही हमें जहाँ पे क्वेश्चन में प्रूव करना था। एंगल CAD इक्वल्स टू एंगल CBD। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। हमें जहाँ पे प्रूव करना है कि जो साइक्लिक पैरेललोग्राम है वो एक रेक्टेंगल होता है। तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हमें इनके एंगल्स को 90 डिग्री का प्रूव करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें जहाँ पे गिवन क्या है वो लिख लेते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके 4 साइड्स होते हैं, तो पैरेललोग्राम इज ऑल्सो अ क्वाड्रिलेटरल। तो हमें जहाँ पे गिवन है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABC एंड D, हमें जहाँ पे प्रूव करना है टू प्रूव ABCD इज रेक्टेंगल। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसके जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे उनका सम क्या होएगा, 180 होएगा, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है। एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमने दो ऑपोजिट एंगल चूज़ कर लिए, हम B और D भी चूज़ कर सकते हैं। एंगल A और एंगल C की जो सम है वो 180 के इक्वल है। जहाँ पे हम इसका रीज़न लिखेंगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऑपोजिट एंगल का सम 180 होता है, हमने वो लिख दिया जहाँ पे, इसको फर्स्ट मान लिया। और एंगल A और C क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल A और एंगल C, क्योंकि जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जहाँ पे हम रीज़न लिखेंगे, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हम क्या कर सकते हैं, एंगल C की जगह पे एंगल A पुट कर देंगे। एंगल A प्लस एंगल A इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2 एंगल A। हम C की जगह पे A पुट कर सकते थे और A की जगह पे C भी पुट कर सकते थे। तो एंगल A कितना हो गया, 180 डिग्री बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर एंगल A 90 डिग्री है तो एंगल C भी क्या होएगा हमारा, 90 डिग्री होएगा, क्योंकि ये क्या है, एंगल A के इक्वल है। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 90 डिग्री। तो हमारे ऑपोजिट एंगल्स क्या आए हैं, 90 डिग्री के आए हैं। अगर ये पैरेललोग्राम होएगा तो यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल लाइन होएगी, तो ये एंगल और ये एंगल का जो सम है वो भी 180 होएगा। तो अगर ये 90 है तो 180 में से 90 करेंगे तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो इसके चारों के चारों एंगल्स क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके 4 एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, तो हम उसको लिख सकते हैं इट इज़ अ रेक्टेंगल, इट इज़ रेक्टेंगल। और यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।